ऑलमोस्ट 1.47 लाख करोड़ कैश अभी भी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लेके बैठे हुए हैं, जो कि लगभग 5% के आसपास हो जाता है। अब ये जो कैश लेवल्स है वो थोड़ा सा हाई जरूर है, क्योंकि 3% के आसपास जो कैश लेवल्स होता है, अब इसमें भी एएमसी टू एएमसी डिफर करता है। एवरेज 3% का कैश लेवल नॉर्मल रहता है अगर म्यूचुअल फंड कंपनी होल्ड करती है किसी भी स्कीम के अंदर में, तो 5%, 8%, 10% ज्यादा होता है, क्योंकि 3% लिक्विडिटी के लिए जरूरी होती है कि रेमसन ऑर्डर आए तो रिडीम हो जाए। तो 5% एवरेज है, लेकिन किसी में 10-12% भी कैश होल्डिंग है और किसी में 2-1% भी कैश होल्डिंग है। तो अभी भी थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा कैश होल्ड करके 1 महीने की पूरी गिरावट के बाद भी म्यूचुअल फंड कंपनी चल रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनीज को अभी भी अंदेशा है कि आगे भी गिरावट हो सकती है। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है अमित जी की तरफ से, मोमेंटम फंड्स रिवर्स में मोमेंटम पकड़ के भागे जा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज करो। कई सारे लोग का ये क्वेश्चन आया कि जो फैक्टर बेस्ड फंड है वो बहुत गिर रहे हैं, मोमेंटम फंड्स गिर रहे हैं। अब देखिए, समझने की चीज ये है कि मोमेंटम फंड्स हैं, मतलब इसके अंदर जो स्टॉक्स है हाई अल्फा वाले स्टॉक्स हैं, जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं। और हाई अल्फा जहां पे होता है वहां पे हाई बीटा भी आता है, वॉलेटिलिटी भी आती है। मैं हर बारी जब मैं मोमेंटम फंड्स की बात करता हूं कहता हूं मोमेंटम फंड्स है, हाई अल्फा इसके अंदर जनरेशन होगा तो ये वॉलेटाइल भी काफी ज्यादा फंड्स होंगे, हाई बीटा भी होगा इनके अंदर। आपको क्या चीज देखनी है, जो मैं बात करता हूं पास्ट के रिकॉर्ड्स की, तो 2005 किसी का 2003 से, किसी का 2004 से, किसी का 2005 से डेटा अवेलेबल है मोमेंटम फंड्स का। जब मैं बात करता हूं जैसे 200 मोमेंटम 30 फंड, 150 मोमेंटम 50 फंड, 500 मोमेंटम 50 फंड, इन सब का जो रिटर्न्स है 2004-05 से अभी तक का वो 20% प्लस है, किसी का 22%, किसी का 24%, किसी का 25%। क्लियर है? ये जो रिटर्न्स हैं, मतलब फंड्स नहीं थे उस टाइम से, लेकिन इंडेक्स का आप डेटा बैक टेस्ट कर सकते हो वहां तक से। तो ये जो रिटर्न है अगर 2004-05 से ही हम देखते हैं, पिछले 20 सालों में ही, तो बड़ी एक गिरावट जहां पे मार्केट 60% तक टूटा था, 2008 की गिरावट, उसके बाद 2014 में भी मार्केट गिरा, उसके बाद 2017 में भी मार्केट गिरा, 17, 18, 19 खराब ही चल रहा था, और उसके बाद 20 में अचानक से सडन क्रैश आया। उसके बाद यहाँ पे 2022 में मार्केट गिरा, उसके बाद अभी मार्केट की सिचुएशन खराब चल रही। तो पिछले 20 सालों में कई बारी बिग क्रैशेस आई, कई बारी 2-3 साल तक मार्केट ने कंसोलिडेशन का फेज देखा है, कई बारी रैली आई है, कई बारी नॉर्मल करेक्शन आया है। ये सब होने के बावजूद में जो ये रिटर्न हमें दिखता है वो दिखता है। तो मोमेंटम फंड सिर्फ अभी रिवर्स मोमेंटम में नहीं चल रही, जब भी ऐसा करेक्शन आता है तो मोमेंटम फंड्स रिवर्स में ही चलेगी, और जब क्रैश होगा तो और बुरी तरह मोमेंटम फंड्स गिरेगा। लेकिन लंबे समय तक कोई अगर इनके अंदर किसी ने होल्ड किया है पास्ट में, तो सारे बिग क्रैशेस और करेक्शंस के अलावा में 25% का रिटर्न बना के उन्होंने दिया है। आगे ये हम नहीं कह रहे कि 25% का रिटर्न बन सकता है, उससे 5-7% कम बनेगा, लेकिन रिटर्न अच्छा जरूर बन सकता है गिरावट के बावजूद में। तो अगर रिवर्स में मोमेंटम आपका मोमेंटम फंड दिखा रहा है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसे वो रिवर्स में जा रहा है उसकी दुगना तेजी से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। और पास्ट में ये सारी चीजें हो चुकी है गिरावट की, अभी भी हो रही है और फ्यूचर में भी होगी। जो फंड्स रिटर्न बनाएंगे वो इन सबको झेलने के बाद बनाएंगे। ऐसा कोई फंड नहीं होगा जो लगातार ऊपर की तरफ ही भागता चला जाएगा। और अभी पूरी मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, तो मोमेंटम फंड्स जो कि हाई अल्फा वाले स्टॉक्स को होल्ड करता है वो कहां से टिकने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित बजाज जी की तरफ से आ रहा है, आशु भाई अगर 1 साल का इमरजेंसी फंड है एफडी में, तो भी क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले टर्म इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है? टर्म इंश्योरेंस के पेमेंट की एसआईपी करके भी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बन सकता है, प्लीज गाइड। अब इनका कहना है कि जो टर्म इंश्योरेंस को हम 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 जितना भी आपका बनता है, वो अगर हम देते हैं उसी पैसा को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो वो अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर हमने इमरजेंसी फंड रखा हुआ है। देखिए, इमरजेंसी फंड आपका कितना होगा, 1 साल का भी है, तो अगर आप एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हो, आपकी एवरेज खर्चे हैं 10 लाख, 20 लाख, मैक्सिमम 25 लाख,
उससे ज़्यादा का आपका इमरजेंसी फंड नहीं होगा एक नॉर्मल फैमिली के लिए। बहुत लोगों का तो 10 लाख से भी कम होता है। क्लियर है? एक अगर आप मान लो 1 करोड़ का भी टर्म इंश्योरेंस प्लान आपने ले रखा है, आपने पहले महीने मतलब पहले साल में ही आपने जो इंश्योरेंस कराया, पहले साल में ही आपके साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, तो पहले साल में ही अगर 1 करोड़ का भी है, 2, 5, 10 जितने भी करोड़ का है, पहले साल में ही उतना पैसा आपके फैमिली को मिल जाएगा जिससे फैमिली आपकी आगे कुछ कर सकती है। क्लियर है? लेकिन आपने इंश्योरेंस ना लेके उसी पैसे की एसआईपी की और मान लो 5वें साल में भी कुछ हो जाता है आपको, तो भी आपके पास बस आपकी फैमिली के पास कुछ लाख रुपए रहेंगे बस। समझ रहे हो? जबकि 4-5 साल आपने दे दिए फिर भी, लेकिन जब आप इंश्योरेंस कर रहे हो आपको पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे, किसी साल में कुछ हो रहा है तो आपके पास, आपके फैमिली के पास बड़ा कॉर्पस आएगा। इसलिए आपके पास इमरजेंसी फंड के साथ साथ इंश्योरेंसेस होनी चाहिए और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करें। पहले सिक्योर तो कर लो, पहले अपनी मंथली जो आपके खर्चे उसको सिक्योर करो, आपकी फैमिली है उसको सिक्योर करो एंड देन इन्वेस्टमेंट करो। क्लियर है? इधर का पैसा उधर मत करो, इससे आपके फैमिली का फ्यूचर खराब होगा। कॉलेज जी का सवाल है, इफ आई स्टॉप माई एसआईपी टुडे फॉर हाउ लॉन्ग ऑटोमेटिक डिडक्शन विल कंटिन्यू फ्रॉम माई अकाउंट। अगर आप अपनी एसआईपी को आज ही डिलीट कर देते हो तो आज ही से एसआईपी आपका कटना बंद हो जाएगा। आज डिलीट करते हो आप एसआईपी को और अगर अगले हफ्ते में आपकी एसआईपी कटने वाली है तो नहीं कटेगी एसआईपी क्योंकि आपने डिलीट कर दिया। अब एसआईपी जो स्टॉप होता है या डिलीट होता है, नेक्स्ट एसआईपी जो कटने वाली है उससे 3 दिन से पहले पहले होता है। अगर कल एसआईपी कटने वाली है, आप अगर डिलीट करने या पॉज करने जाओगे आज, तो वो नहीं होता, एटलीस्ट मतलब क्वाइन में नहीं होता है, कहीं दूसरे किसी ऐप में होता हो तो होता हो, ज़ेरोधा कॉइन में नहीं होता है। तो एकदम इंस्टेंट होता है, जब आप डिलीट करोगे तभी से आपका वो जो आपने एक तरीके से जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसको आपने हटा लिया, आपने ऑटोमेटिक पैसा काटने का जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसको हटा लिया, तो फिर अगले मंथ क्यों एसआईपी कटेगी या उसके अगले मंथ क्यों कटेगी? बात खत्म हो जाती है वहां पे। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने किसी का कर्जा नहीं ले रखा है कि नहीं बंद करे, कैसे कर दोगे आप, ये वो कुछ नहीं। मेरा मन किया मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरा मन किया मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, टोटली मुझ पे डिपेंड करता है, कोई आपके ऊपर कुछ फोर्सिंग नहीं है। जीतेन जी का सवाल मार्केट करेक्शन को लेके है कि क्या अच्छा है, मार्केट करेक्ट हुआ तो इसमें अच्छा क्या हुआ? आवर पोर्टफोलियो हैज बीन रिड्यूस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब हमारा पोर्टफोलियो इतना गिर गया जितना हम सोच भी नहीं सकते थे। मतलब ये तो डेफिनेटली आप फिर इमेच्योर जैसी बातें कर रहे हो। 10% मार्केट करेक्शन पे किसी का 12% पोर्टफोलियो गिरा होगा टॉप से, किसी का 10% गिरा होगा, किसी का 8% गिरा होगा। निगेटिव में तो अगर आप पिछले 1 साल से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो निगेटिव में तो आपका पोर्टफोलियो नहीं घुसा होगा अभी तक। तो ऐसे में बियॉन्ड इमेजिनेशन पोर्टफोलियो कैसे आपका गिर गया? आपकी तो इमेजिनेशन ये होनी चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो किसी भी पार्ट ऑफ टाइम में 25%, 30%, 40%, 50% तक भी घुस सकता है। ये आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए और ये स्ट्रॉन्ग बिलीव होनी चाहिए कि 50% घुसने के बाद भी वापस जंप करके 200, 250, 300% जा सकता है। ये आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए। 8%, 10% और 12% की गिरावट पे अगर आप रोने लग जाओगे, लॉन्ग टर्म वेल्थ आप कैसे क्रिएट कर पाओगे? जब आप 8% पे ऐसे बात कर रहे हो, 10% पे 15-20% जाएगा तब तो आप एग्जिट करके भाग जाओगे। ऐसे में नुकसान किसका होगा? आपका होगा। नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे। किसके कारण होगा? आपके कारण होगा। मार्केट की कोई गलती नहीं है, मार्केट का बिहेवियर यही है, मार्केट ऐसे चलती ही है। लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है, मान लो 10 साल के लिए पैसा आपने रखा हुआ है तो अभी मार्केट गिर रही चल रही से आपको क्या फर्क पड़ता है? तो आप खुद जिम्मेदार होगे अपने नुकसान की, अगर आप इस टाइप का थॉट प्रोसेस रखते हो, अपने आप को आपने प्रिपेयर करके नहीं रखा है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस आंसर। आप अपनी राय इनके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। किसी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए, म्यूचुअल फंड रिलेटेड या कोई भी मार्केट रिलेटेड ऐसा टॉपिक है उस पर जानकारी चाहिए, आप अपना थॉट प्रोसेस भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।